हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर करंट अफेयर क्लास। आज जो है हम करंट की एक जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको कवर करेंगे। चलिए जानते हैं कि जो न्यूज़ है वह क्या है और यह चर्चा में क्यों है। पाकिस्तान को क्या बोरेन ने बचाया, चीन होकर आया था मिस्र का जहाज़। जो न्यूक्लियर हमले में रक्षक तत्व हैं वे कौन से हैं, इन सभी के बारे में जो है वो जानकारी प्राप्त करेंगे। जो यह न्यूज़ है उसे हमने जो नवभारत टाइम्स न्यूज़पेपर है उससे कवर किया है, लेकिन जो बाकी के न्यूज़पेपर हैं उन्होंने भी जो है इस खबर को छापा है। चलिए देखते हैं कि जो न्यूज़ है वह चर्चा में क्यों है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है कई मीडिया में जो है यह रिपोर्ट का दावा किया गया था कि जो भारत ने पाकिस्तान के जो सरगोदा इलाके हैं उनमें मौजूद जो परमाणु ठिकाने हैं उन पर किराना हिल्स पर क्रूज मिसाइलों से जो है वो हमला किया था, जिससे किराना हिल्स में जो है वो रेडिएशन लीक जो है वो हो गया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा जो एजेंसी हैं उन्होंने इस खबर का उन्होंने खंडन कर दिया था कि ऐसा जो है वो कुछ भी नहीं हुआ है। उस वक्त जो है खबरों में यह कहा जा रहा था कि जो किराना हिल्स हैं उनमें रेडियो एक्टिव लीक हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तान ने जो है वो युद्ध विराम को स्वीकार कर लिया था। किराना हिल्स जो है इसीलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं क्योंकि यहाँ पाकिस्तान के जो परमाणु प्रोग्राम के जनक अब्दुल कादिर खान और जो उनकी टीम है उन्होंने 1980 और जो 1990 के दशक में कोल्ड टेस्ट किए थे। ये टेस्ट जो है वो 1998 में चराई में हुए परमाणु जो परीक्षण है उससे पहले किए गए थे। जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिव लीक होने पर कौन से ऐसे तत्व हैं जो रेडिएशन के खतरों से बचा सकते हैं। इसके अलावा जो रेडिएशन लीक के खतरे जो हैं वो क्या होते हैं, यह भी हम इस न्यूज़ में जो है वह समझेंगे। क्या होता है कोल्ड टेस्ट, आईएसआई की क्यों रहती है इन पर नज़र। जो कोल्ड टेस्ट है उसके बिना जो है वो विस्फोट किए परमाणु हथियारों के जो सिस्टम है उसको जांचा जाता है। इससे जो है वो पाकिस्तान को अपने जो शुरुआती परमाणु हथियार बनाने में जो है वो मदद मिलती है। किराना हिल्स की जो भौगोलिक स्थिति है इसे गुप्त परमाणु अनुसंधान और जो परीक्षण है उसके लिए सही बनाती है। यह जो है जगह आबादी से दूर है और चारों तरफ पहाड़ हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है खुफिया तरीके से काम करना आसान है। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी हैं आईएसआई और सैन्य खुफिया इकाइयाँ जो हैं उनकी जो कड़ी है उस पर निगरानी रहती है। रिसाव की खबरों को क्यों बल मिला, जानते हैं इसकी जो है क्या वजह थी। जो रेडियो एक्टिव रिसाव की खबरें जो हैं वो सुनने को मिल रही थी उन्हें तब बल मिला जब पता चला कि जो अमेरिकी ऊर्जा विभाग का एक विमान जो है कथित तौर पर हमलों के बाद पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में उड़ रहा था। यह एक विशेष विमान है जो हवा और ज़मीन पर रेडियोधर्मी प्रदूषण को मापने के लिए जो है वो बनाया गया है। इनमें जो है वो गामा सेंसर लगे होते हैं जो रेडियोधर्मी तत्वों की पहचान कर सकते हैं। यह परमाणु दुर्घटना जो है या फिर गुप्त रिसाव के बाद प्रदूषण का पता लगाने के लिए जो है यह एकदम जो है वो सही कदम है। यह विमान जो लाइव डाटा है उसको कमांड सेंटर में भेज सकता है। इससे अमेरिकी जो अधिकारियों को दुनिया भर में जो परमाणु घटनाओं का तुरंत पता चल जाता है। जो फुकुशिमा जैसी आपदा और जो अमेरिकी परमाणु अभ्यास में इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा चुका है। जो परमाणु विकिरण है वह कई रूपों में जो है वो हमें दिखाई देता है, अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणें। मिस्र का जो भी विमान जो है वह चीन होते हुए यहाँ पहुँचा। अमेरिकी विमान के बाद जो है युद्ध विराम की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही
मिस्र की जो वायुसेना है उसका एक सैन्य परिवहन विमान जो है वो पाकिस्तान के मुरी में उतरा और फिर वहाँ से चला गया। माना जा रहा है कि यह पहले चीन से रवाना हुआ और फिर पाकिस्तान के जो बुरबन हवाई पट्टी है वहाँ पर थोड़ी देर रुका। इसके बाद जो है यह संयुक्त अरब जो अमीरावत है वहाँ पर चला गया। मिस्र के विमान के उड़ान मार्ग और जो समय ने जो है वो अटकलों को जन्म दिया। यही नहीं कि यह किसी आपातकालीन जो सहायता मिशन में शामिल हो सकता है। संभव है कि यह बोरोन लेकर आया हो जो एक रासायनिक यौगिक है और इसका इस्तेमाल जो है वो परमाणु विकिरण को रोकने के लिए किया जाता है। जो परमाणु विकिरण है वह क्या होती है, आसान भाषा में जो है इसे समझने की कोशिश करते हैं। जो सिक्किम गवर्नमेंट है उन्होंने कॉलेज के जो केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे डॉक्टर भास्कर चक्रवर्ती के अनुसार जो परमाणु विकिरण है उसका जो मीनिंग है वह है कि परमाणु के केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा, यह ऊर्जा जो है वो दो तरह से निकलती है। पहली कणों के रूप में जैसे अल्फा, बीटा और गामा। दूसरी जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलती हैं। यह ऊर्जा जो है तब तक निकलती है जब तक अशिथिल परमाणु टूटते रहते हैं और शिथिल होने के लिए ऊर्जा को जो है वो छोड़ते रहते हैं। परमाणु विकिरण ऊर्जा है जो परमाणु के नाभिक से निकलती है। पाकिस्तान के जिन 5 ठिकानों पर जो है उस समय पर माना जा रहा है कि जो भारत है उन्होंने हमले किए थे। नंबर 1 आर्को मिलिट्री बेस और दूसरा जो है वो गुजरावाल मिलिट्री बेस, तीसरा खुजदार बलूचिस्तान, चौथा जो है वो पानी अंकिल सिद्ध प्रांत और जो 5वां है वह सरगोदा किराना हिल्स। ऐसा माना जाता है, उनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि भारत ने जो है वो पाकिस्तान के इन 5 इलाकों पर जो है वो हमले किए थे। परमाणु विकिरण कहाँ से आता है? जो परमाणु विकिरण है वह प्राकृतिक स्रोतों से जो है वो आ सकता है। जैसे पृथ्वी की परत में प्लूटोनियम, यूरेनियम और जो थोरियम है वह पाया जाता है, उसी प्रकार से यह ब्रह्मांडीय किरणों से भी आ सकता है। इसके अलावा जो है यह मानव गतिविधियों से भी उत्पन्न हो सकता है, जैसे परमाणु रिएक्टरों से। जो परमाणु रिएक्टर हैं उनमें एक नियंत्रित परमाणु विखंडन श्रृंखला जो है वो प्रतिक्रिया होती है। इससे जो है गर्मी पैदा होती है और इस गर्मी का उपयोग जो है वो भाप बनाने के लिए किया जाता है। फिर भाप जो टरबाइन होते हैं उनको चलाती है जिससे बिजली बनती है। सामान्य संचालन में तापमान, दबाव और जो विकिरण स्तर है जैसे कई मापदंडों के साथ प्रतिक्रिया दर को सावधानी पूर्वक प्रतिबंधित जो है वो किया जाता है। हम जो है आगे भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको आप सभी के साथ कवर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।